आर्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, मूलाय श्री चंद्र प्रभु भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, अहिंसा परमो लोक कल्याण महामंडल विधान की जय। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर आर्जो सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु। आज षोडश भावनाओं में वैयावर्त करण भावना के अर्घ समर्पित किए गए। कितना महान इस भावना का अर्थ है। ये भावना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि साधुओं के जीवन में, व्यक्तियों के जीवन में आए हुए कष्ट को निर्दोष विधि से करण भावना है, बहुत महान है। साता वेदनी के आश्रय कराने वाली है और वैयावर्त तप कर्मों की निजरा और संवर करने वाला है। देखो वैयावर्त कहाँ कहाँ पर प्रयुक्त होता है ये शब्द। सबसे पहले वैयावर्त करण भावना में, दूसरे नंबर वैयावर्त नाम के शिक्षाव्रत में, और तीसरे नंबर वैयावर्त नाम के अंतरंग तप में। 3 जगह पर आता है। कितना महान शब्द है। तो वैयावर्त करण एक 16 भावना में एक भावना हो गई जो साथी से पुण्य का अर्जन कराती है, तीर्थंकर बनाती है। और एक वैयावर्त शिक्षाव्रतों में, 4 शिक्षाव्रतों में, श्रावकों के 12 व्रतों के अंतर्गत 4 शिक्षाव्रतों में वैयावर्त एक व्रत। कहीं अतिथि संभाग देते हैं, अतिथि संविभाग ऐसा देते हैं। और अंतरंग तपों में प्राश्चित बने वैयावर्त ऐसा देते हैं। तो वहाँ भी एक जगह बहुत तीव्र पुण्य का बंध कराने वाला है वैयावर्त है, जो कि भावना रूप है। एक जगह असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा कराने वाला है ये संवेद दृष्टि की अपेक्षा। और एक जगह श्रावकों से भी अधिक यह असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा कराने वाला तप है। ऐसा महान है ये वैयावर्त। तो बंधुओं, दानम वैयावर्तम, दान देना वैयावर्त है। 4 प्रकार के दान, आहार, औषध, उपकरण, आवास दान देना। मुनियों की रक्षा, आहार, विहार, निहार, उपकरण,
आदि की व्यवस्था, औषधि देना, आहार के बाद औषधि है, इसी कमंडल शास्त्र आदि हैं, और आवास की व्यवस्था भी बनाना, यहाँ तक उनके हाथ पैर आदि अंगों को दबाना, गुणों के अनुराग से उनके साथ विहार करना आदि, ये सभी बैया व्रत में आते हैं। और अपन लोग जानते भी हैं कि ऐसे बैया व्रत और नवदा भक्ति करने का पुण्य कितना है। एक दिन कहा था कि उच्चैर गौतम प्रणतेर भोगो दाना दुपासनाथ पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनाथ कीर्तिस तपो निधि। तप ही जिनकी निधियां हैं और कोई निधियां नहीं, सब निधियों का त्याग कर दिया है, ऐसे महान आत्माओं को नमन करने से, प्रणत मतलब नमन करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती। उच्चर गौतम प्रणते भोगो दाना दुपासना पूजा। और दान देने से, उनको 4 तरह के जो दान देते हैं आहार आदि, उससे भोगों की प्राप्ति, 56 प्रकार के भोग चक्रवर्ती के जैसे होते हैं। उपासना पूजा, और उनके परगाहन आदि करने से पूजा प्राप्त होती है। भक्ति सुंदर रूपम, और उनकी भक्ति करने से, गुरु भक्ति आदि करते हैं तो क्या मिलता है? सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। कामदेव जैसा रूप, चक्रवर्ती इंद्र जैसा रूप प्राप्त होता है। तीर्थंकर का रूप तो सबसे उत्कृष्ट है ही। और ईश्वरनाथ कीर्ति ही, और उनकी स्तुति करने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। पूरे जगत में नाम फैलता है, बिना फैला ही नाम फैलता है। इतनी बड़ी विशेषता होती है। कोई बड़ा महान आत्मा बनता है, कोई आचरणवान बनता है, पूज्य बनता है, सब मनुष्यों में श्रेष्ठ बनता है, तो सब जगह उसकी कीर्ति फैलती है। इंद्र बनता कि तीर्थंकर बनता, कीर्ति फैलती है। ये सब किसका फल है? इसी का फल है। देखिए, तो ये बैया व्रत ही है जो हमको सब कुछ देता है। और 10 प्रकार के मुनियों के लिए जो आचार्य उपाध्याय आदि, इन मुनियों के लिए जो कुछ किया जाता है साधुओं के द्वारा भी, तो भी बैया व्रत है। 10 प्रकार के मुनियों के भेद से 10 तरह की बैया व्रत हो जाता है। अब अभी विधान में पढ़ रहे थे ना 10 प्रकार मुनियों के नाम। तथा बैया व्रत को अपने जीवन में अपनाएं। बैया व्रत तो वही कर सकता है जो व्यक्ति अभिमान को छोड़ता है। मान कसाय वाला झुक नहीं सकता, सेवा नहीं कर सकता। जिसके बाद मान कसाय नहीं है वही कर सकता है। झुकना पड़ता है, नमस्कार करना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है। तो ये सब करने के लिए मान कसाय का विसर्जन आवश्यक है। बिना विनीत बने कोई बैया व्रत नहीं कर सकता, और बिना विनीत बने कोई स्वीकार भी नहीं कर सकता। विनीत नहीं है तो उसकी बैया व्रत कोई स्वीकार नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। नवदा भक्ति में एक भी कम रह गई तो आहार नहीं लेते, उनके आहार को भी स्वीकार नहीं करते। सप्त गुण भी होना चाहिए आदि। इस तरह से इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो बैया व्रत के बारे में आज हम सुन रहे हैं। ये बैया व्रत करण अपने जीवन को बहुत महान श्रेष्ठ बनाता है। सबसे बड़ी शोभा है सेवा करने वालों की। सब जगह प्रशंसित होते हैं और नाम के बिना करते हैं तो कहना ही क्या है। जो लोग तो गदगद हो जाते हैं, फूले नहीं समाते उनको देख करके, उनके
पास बैठ करके उनके गुण गा करके पूरे नहीं समाते। बस अभिमान ना हो और किसी प्रकार की कसाय ना हो, अच्छे भावों से जो रहते हैं, शांत परिणामों से जो रहते हैं, उत्तेजित नहीं होते हैं, जिनके पास वही सब विषम संवेग अनुकंपा आस्तिक है, तो सब गुणों की शोभा बढ़ जाती है और नहीं तो सभी गुण दब जाते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि के पहचान वाले वह गुण हैं प्रशम, क्रोध आदि में उपशम भाव हो, अपने आप को संभाल लें, हम क्रोध को पी जाएं। क्या बोला था? क्रोध पी करके जो मुस्कुराता है, मान अपमान से ऊपर उठ जाता है, क्षमा रूपी सखी को अपने पास लाता है, आदमी वह भगवान की श्रेणी में आता है। तो भगवान की श्रेणी में तभी आ पाएंगे जो क्रोध को पी जाएंगे, क्षमा को अपने पास लाएंगे, मान अपमान से ऊपर भी उठ जाएंगे, तो फिर भगवान कहलाएंगे। इसलिए ध्यान रखना है, भैया व्रत में कोई नाम ख्याति और किसी भी प्रकार से लोभ लालच नहीं होना चाहिए, तब उसकी शोभा। ये कुछ मिल जाएगा, एक कुछ मिल जाएगा, लोभ लालच ले दो या पुण्य दे दो, पुण्य मिलेगा तो वह नहीं चाहिए, वह चाहिए तो पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे बड़े बड़े आचार्य हो गए, बहुत बड़े काम कर गए, किसी को नहीं मालूम क्या कर गए, काम उससे होता रहेगा। बड़े बड़े शास्त्रों को लिख के चले गए, कई बार तो उन्हें नाम ही नहीं मिलता, इसलिए काम करके चले गए। हमारे आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने बड़े बड़े शास्त्र लिख दिए, महाकवि आचार्य ज्ञान सागर महाराज, उनके जाने के बाद लोगों को मालूम पड़ रहा है इतने बड़े बड़े शास्त्र लिख करके चले गए। बंधुओं, बड़ी उदारता है, लेकिन आजकल लोग नकल कर लेते हैं, आजकल लोग चोरी भी कर लेते हैं दूसरों की चीजें की अपने ख्याति डाल पूजा, तो वह ना हो पाए और सबको सही अच्छे से विधान कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि कुछ मेहनत हमने की है, उसका फल हमें नजर आ रहा है कि सब लोग अच्छे स्वाध्याय कर रहे हैं। ग्रंथ पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता तो विधान कर लिया, उसमें स्वाध्याय हो गया। बड़े बड़े विद्वानों ने ऐसे विधान लिखे हैं, उन विधानों को पढ़ने से आगम का ग्रंथ पढ़ लिया ऐसा हो जाता है, बड़ा अच्छा होता है। ऐसे विधान लिखे गए हैं, और अगर कोई समझाने वाला मिल गया तो और क्या कहना। वैसे अपना तो सरल ही है, ना समझाए तो चलता, लेकिन कई विद्वानों की भाषा बड़ी गूढ़ है, बड़े रहस्यात्मक है, उसे समझाना आवश्यक भी हो जाता है, पुरानी भाषा भी होती है। तो भैया व्रत के बारे में सुन रहा था, कई बार हमने गुरु के मुख से सुना कि भैया व्रत कैसी होती है, कैसे करते थे भैया व्रत पहले लोग। देखो, इतना ज्ञान दिया, जब आप जानते हो कि शुभ पंचमी पर आप कथा में सुनते हो, सितार की कथा आती है कि अंग का कुछ भाग जिनको ज्ञान था, उसके बाद तो अंग का ज्ञान समाप्त हो जाएगा, ये उन्हें अनुमान था। उन्होंने कहा जो ज्ञान है वह तो किसी को दे दें, सल देखना तो मुझे लेना ही है, अब मेरा समय आ गया है। गिरनार की चंद्र गुफा में विराजमान वेदहर्षण आचार्य विचार करते हैं कि मेरा ज्ञान अगर लुप्त हो गया तो आगे परंपरा कैसे चलेगी, किसको दे दूं, मेरे सामने तो कोई नहीं। कई वर्षों पहले उन्होंने अपना संग छोड़ दिया होगा, आचार्य थे सल देखना के लिए, 12-12 वर्ष एक जगह रह के साधना करते हैं, संग तक छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि अपना संग छोड़ के दूसरे संग में चले जाते हैं। मोह नहीं होना चाहिए,
इसलिए एकांत क्षेत्र में रहते हैं, क्षेत्रों पर रहते हैं, फिर राग रंग से दूर हो जाते हैं और अपनी साधना करते हैं। एक तरह का इस प्रकार आहार कम करते करते चलते हैं, क्योंकि सामान लोग तो ज़बरदस्ती करके तो खूब खिला पिला देंगे, तो सरदेखना कैसे होगी। इसलिए सरदेखना लेने के लिए एक जगह रहना पड़ता है और विधिवत आहार को कम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो कुछ तो धीरे धीरे शरीर सरदेखना में ढल जाता है। समीचीन रूप से कषाय और शरीर का कृश करना होता है। तो ऐसे जब तक पे ये कार्य नहीं होगा तो जीवन में सरदेखना नहीं हो पाएगी। अचानक ही प्राण निकल जाएंगे तो वह क्रिया नहीं हो पाएगी, वो आनंद नहीं आएगा, वह समता नहीं रहेगी। इसलिए उत्तम गति को प्राप्त करना हो तो सरदेखना बहुत आवश्यक है। और ऐसा करने से 1-2 भाव या 7-8 भाव में नियम से मोक्ष मिल जाता है। तो ये आत्मा का श्रृंगार है सरदेखना, ये जीवन की अंतिम परीक्षा है सरदेखना। समाधि हो गई तो कहते हैं सब कुछ मिल गया, अंत भला सो सब भला। ऐसे ऐसे लोगों ने सरदेखना दी, कह नहीं सकते, लगता था क्रोध आता है, लेकिन इतने शांत परिणामों से उनके अंतिम समय के वे क्षण गुजरे। पहले तो उनकी बात कह रहा था कि जब उन्होंने याद किया कि मेरा ये ज्ञान कोई ले ले, अब मुझे तो जाना है, मुझे किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेला ही दूंगा। कि उस समय तक इंगिनी मरण दे सकते थे, जो कल मैंने सुनाया था। अपनी सेवा अपने हाथ से किसी से कोई सेवा नहीं कराना, इतना धैर्य उन पर उनके पास था। 8000 सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं अपन, तब कहीं वो पहली टोंग आती है और उससे थोड़ा आधा किलोमीटर इस तरफ जाओ दक्षिण में तो वो गुफा मिलती है। हम ढूंढ नहीं पाए, हम भी गए, वापस आ गए, कहाँ है गुफा। फिर एक व्यक्ति को ले गए जो वहीं पर नीचे तलहटी में रहता था, उसको पता था कि कहाँ है गुफा। वो हमको ले गया, हम लोग गए और ऐसे चट्टानों के उतरे, जहाँ उतरने में ऐसे नहीं उतर सकते, कोई सहारे से उतर सकते। तो वहाँ पर हमको 2 गुफाएं दिखी, एक तो बाहर छोटी गुफा, एक अंदर। उस बड़ी गुफा के अंदर एक गुफा। हमने कहा देखो यहाँ बैठते थे चंद्र गुफा, यहाँ घरसेन आचार्य बैठते थे, यात्री लोग नहीं पहुँच पाते वहाँ। तो ये देखा और करीब 2012 की बात है, उस समय करीब 3.5 महीने तलहटी में रुकना हुआ था। वहीं पर महावीर जयंती और वहीं शुद्ध पंचमी तक फिर सूरत गए चातुर्मास के लिए, सबकी भावना थी। तो तारंगा जी से गिरनार की यात्रा और वहाँ से फिर सूरत। तो बहुत अच्छे व्रती लोग रहते हैं तारंगा जी में, अच्छे आश्रम बने अपने गुरु महाराज के नाम से भी। खूब सारे व्रती वहाँ साधना करते हैं। वे सब हमारे साथ आए थे गिरनार तक, और सूरत वाले लोग भी। फिर सूरत वालों ने पूरा विहार करवाया सूरत तक, और सूरत से फिर जब आए चातुर्मास के बाद तो फिर झाबू यहाँ तक, कहाँ झाबुआ तक आए थे, फिर इंदौर आए थे। तो ऐसे महान क्षेत्र पर धरसेन आचार्य विचार करते हैं किसको दें ज्ञान। उनने सुना कि एक महिमा नगरी है आंध्र प्रदेश में, वहां पर एक मुनियों का सम्मेलन हो रहा है, हजारों मुनि आ रहे हैं, दिगंबर मुनि। वहां समाचार भेज दिया कि कोई योग्य 2 शिष्य हो तो उन्हें भेजे, मैं अपना ज्ञान देना चाहता हूं, फिर ये ज्ञान लुप्त हो जाएगा। मालूम था सबको कि इतना ज्ञान अब किसी को नहीं है, उन्हीं के पास है। वहां परीक्षा करके 2 योग्य शिष्यों को, अच्छे धीर वीर गंभीर, उनको वहां भेज दिया। और कुछ महीनों में विहार करते करते वे पहुंच गए गिरनार।
और जब ऊपर पहुंचने वाले थे कि पिछले पहर में दर्शन स्वामी को स्वप्न आया, उठने का कार्य रहता है करीब 3 बजे साधुओं के। उसी समय स्वप्न आया कि मेरे मुख में 2 बैल, शुभ्र बैल प्रवेश कर रहे हैं। एकदम निद्रा भंग हुई और उठ करके बोला जय दू सूर्य देवता। उन्हें निमित्त ज्ञान लगा दिया, सूर्य देवता की जय हो। उसके फल में जाना कि मेरे पास आज 2 शिष्य आ रहे हैं, ये उन्होंने जान लिया। बस देख लो, प्रातःकाल ही वे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आ गए और गुरु से मिलन हुआ, गुरु दर्शन हुआ। बहुत अच्छे से भक्ति प्रदक्षिणा जो भी चरण स्पर्श हुए, रत्नत्रय की कुशलता, स्वास्थ्य पूछा और आज्ञा दीजिए गुरुदेव, बस हुआ काम। और उन्होंने परीक्षा करके उन्हें दान कर दिया। इतनी तीक्ष्ण बुद्धि के धारक थे, एक बार में सब याद हो जाता था उनको, ज्ञान मिल गया। अभी तो बहुत सारा चाहिए, अनुभव भी चाहिए, सेवा का भी अवसर चाहिए। और उनको बोला कि बस हो गया, ज्ञान मैंने दे दिया, तुमने बहुत जल्दी ग्रहण कर लिया, अब जाओ। कुछ महीने हो गए होंगे और क्या, अब जाओ यहाँ से जाकर के कहीं दूर चातुर्मास करो, वर्षा योग आ रहा है। उन्होंने कहा गुरुदेव अभी तो ज्ञानी मात्र मिला है, अभी और क्या मिला, सेवा तो मिली नहीं आपकी, अभी हम आपकी सेवा करेंगे, यहीं रहेंगे, कहाँ जाना है? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने सेवा को नहीं बुलाया, मैं तो सर देखना लेना हूँ, मौन हो जाऊँगा, सब आहार जल का त्याग मेरा सब करके, और मैं बस अकेला रह के इंगिनी मरण जो कल समझाया था मैंने, प्रायोगमन संन्यास इंगिनी मरण भक्त प्रत्याख्यान, ये समझाए थे। इसके पहले 3 और मरण बताए थे, चित्त यावित और त्यक्त सुनाए थे। और इसके बाद 5 पुराण के मरण और सुनाए थे मैंने आपको, बाल बाल से लेकर पंडित तक। कल बहुत सारा विषय दे दिया था, आज बैया व्रत का विषय है। तो बोल रहा हूँ कि बैया व्रत चाहने पर भी नहीं मिली, जो उस समय दे करनी बस वही है ज्ञान के समय, और कह दिया मेरी आज्ञा हम जाओ यहाँ से। गुरुदेव फिर से पुनः पुनः कहता हूँ, आपके चरणों की सेवा नहीं नहीं नहीं, ऐसी सर देखना मैं लेने जा रहा हूँ जिसमें किसी की मुझे आवश्यकता। विचार करिए कैसा भाव है उत्तम कि कोई सेवा करना चाह रहा है, लेकिन सेवा नहीं चाहिए, राग हो जाएगा, मोह हो जाएगा, मुझे कोई नहीं चाहिए, अकेला रहूंगा, ऐसे होते। ऐसे हमने तारंगा जी में देखा, सेवा 2.5 करोड़ मुनि, जिस पहाड़ में जाओ वहीं गुफा, जिस दिन एक नई नई गुफा देख के आते थे हम, वहाँ मुनियों के बैठने के स्थान थे, वहाँ पानी नहीं आएगा, छाया है। इतना आनंद आया, हमने कोठी पर ही चातुर्मास किया था, बहुत आनंद आया। तो बहुत सारी गुफाएं, कुछ तो अपने क्षेत्र के लगी हुई गुफाएं, बिल्कुल ऊपर पीछे ही देख लो तो एक बड़ी गुफा है, उसके पीछे और थोड़ा उतर जाओ वहाँ गुफा है, और आजू बाजू देखो जहाँ भी जाओ। हम तो कुछ गुफाएं लोगों को दिखाने ले गए, मुझे और पहले से थोड़ा मालूम था। एक गुफा ऐसी थी, रेत का पहाड़ आता है, उसको पार करो, फिर झाड़ियाँ आती, तो वहाँ जाओ, कुछ लताओं को हटा करके पहुँचे तो लोहे का गेट लगाए, यहाँ से भी अगर अंदर चरण बने और वहाँ से निकल जाओ, उस तरफ भी रास्ता है। लोग बोले महाराज तो शेर आके बैठता है, आप कहाँ आ गए? सुना यहाँ शेर आता है। हमने कहा मनुष्य तो आ ही नहीं पाएंगे यहाँ, आपको मैंने दिखाई है गुफा। कुछ गुफाएं तो पहाड़ के ऊपर जाते हैं, तो बीच में मिलती हैं। बहुत सारी गुफाएं देखी, झरने झर रहे थे, ऊपर ही तालाब था पहाड़ के ऊपर, बहुत अच्छा लगता था। सिद्धिशिला, कोटिशिला, 2 बड़े बड़े पहाड़ हैं। और जब वहाँ गए ना, तो ऐसा एक स्थान है कि थोड़े बाजू की पहाड़ी पर गए तो बहुत छायादार स्थान है, ऊपर बैठने के ऐसे पाषाण पड़े। मैंने कहा यहाँ तो अंगपूर्व के ज्ञानी बैठते होंगे, बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं यहाँ उनको प्रवचन देते होंगे।
ऐसे स्थान हमने देखे वो। तो बंधुओं, ऐसे स्थानों पर बहुत आनंद आता है। नीचे एक आश्रम भी बना है, काफ़ी व्यक्ति लोग रहते हैं वहाँ पर। दाना पड़ता है तो मयूर, बंदर, गिलहरी सब एक साथ दाना चुनते हैं, डर नहीं लगता उनको, एक साथ बिल्कुल बासल से दाना चुनते हैं। सामने एक तीर्थंकर वन है, सब तरह के वृक्ष लगाए गए हैं तीर्थंकर के नाम, जहाँ उनको केवल ज्ञान हुआ। उन वृक्षों के नीचे वो एक वन बनाया है, बहुत अच्छा, गवर्नमेंट की ओर से। इतना अच्छा लगता है, पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ और बहुत रमणीय स्थान बनाया है। ऐसा लगता है कि यहीं सब देखना ले लो, ऐसे स्थान बहुत अच्छा लगता है। तो बंधुओं, ऐसे ऐसे स्थान मंगलमय हैं जहाँ बड़ी शांति से अपने जीवन को, कोई कोलाहल नहीं, कोई आवाज़ नहीं वाहनों की, बिल्कुल ऐसे कैसी जगह, ऐसे कोड़ी धन्य हो, ऐसी पवित्र धरा है। तो बंधुओं, गिरनार में पहुँचे थे, ज्ञान मिल गया, गुरु की आज्ञा हो गई, और वहाँ दर्शन करके फिर वहाँ से निकलते हैं। तो जाकर के अंकलेश्वर में चातुर्मास हुआ एक महाराज का। एक महाराज और बाजू में कहीं रहे, उन्होंने ग्रंथों को लिखा, और जब ये ग्रंथ लिख करके पूर्ण हो गए तो सठखंडागम बने और शुद्ध पंचमी के दिन पूर्ण हुए, और देवों ने भी उनकी पूजा की, मनुष्यों ने पूजा की। शुद्ध पंचमी पर्व आप जानते हो, वह प्रसिद्ध हुआ है। उधर से आचार्य पुष्पवंत भूत बली महाराज की बहुत बड़ी कृपा रही। ऐसे पुष्पवंत भूत बली महाराज प्रसिद्ध हैं, उनकी कृपा से ही आगे वीरसेन आचार्य ने जो टीका लिखी, आज धबला रूप से हमारे सामने हैं। उनके सूत्र भी हैं सठखंडागम के, और धबला पुस्तक के रूप में 16 भागों में हमारे संघ में उनकी वाचना चलती थी। तो ऐसे महान ग्रंथ। और इसके बाद ये भैया व्रत का एक बहुत अच्छा भाव जिनका था, पुष्पवंत भूत बली ने कुछ लाभ ले लिया। इसके बाद की बात कह रहा हूँ, और भी परंपरा से ऐसे सुअवसर आते रहे। और हमारे एक और महान आचार्य जो चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज हुए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय वो कानून बना कि पूरे भारत में विहार कर सकते हैं। पहले मुनि सीमित स्थान में रहते थे, उनने पूरे भारत में किया विहार, डरे नहीं। दिल्ली में रोक लिया, खड़े हो गए वहीं पर। फिर आए सब लोग, पुलिस आई, अंग्रेज लोग आए। उनने कहा मैंने इतिहास में पढ़ा है, ऐसे मुनि होते हैं, बहुत प्राचीन काल से परंपरा है, इनको क्यों रोका है, इनको जाने दो। उन्होंने कहा अब नहीं जाएंगे, अब तो हम ये संकल्प करेंगे कि कभी किसी को बाधा नहीं होनी चाहिए। तो कुछ त्याग करके अंग्रेजों को कहा, जो अंग्रेज उनको सर सेठ की उपमा देते थे। यहाँ पर भी हुए हैं, इंदौर में भी हुए हैं, अजमेर में भी हुए हैं, कलकत्ता तरफ भी हुए। तो उन लोगों ने मिल करके अंग्रेजों को जोर दे करके कानून बनवा दिया कि पूरे भारत में कहीं भी विहार कर सकते हैं। तो वह बहुत अच्छे काम आया। हम भी तमिलनाडु गए, पांडिचेरी गए, कई जगह बंगाल वगैरह में गए, बहुत जगह विहार किया, तो वह काम में आ गया। हम सोचते थे कि अगर वे महाराज ना होते तो हम कैसे विहार कर पाते। ऐसे ऐसे एरिया में जहाँ जैन लोग नहीं हैं, बहुत सारे एरिया से पड़ते हैं, तो वहाँ पर पुलिस आकर के सहायक बन जाती थी और उस वजह से विहार हो जाते थे। तो बंधुओं, ऐसे महान शांति सागर जी महाराज जी ने सरदेखना ली। 36 दिनों तक आहार नहीं लिया, थोड़ा बहुत पानी चलाओ बीच में। और कुंथलगिरी में आज ही कोई हमें चित्र दिखा रहे थे वहाँ का, कोई जाके आए हैं वंदना करके। तो कुंथलगिरी में विचार करो कितना महान वह स्थान है। ऊपर देशभूषण कुलभूषण भगवान मोक्ष गए हैं, और वहाँ दरवाजे के पास ही बिल्कुल ऐसे खुले हुए 2 कमरे हैं, वहीं पर हमारे महान भी आचार्य सरदेखना धारण करके रहते थे। वे शांति सागर जी महाराज, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य महान, जिन्होंने हमको सब कुछ दिया, उनकी परंपरा से आ रहे हैं सब आज के हमारे संघ के सब साधु लोग।
तो उन्होंने बहुत अच्छी तपस्या की, हजारों उपवास किए जीवन में। कल मैंने कहा था और आज और भी कह रहा हूँ, उन्हीं की परंपरा में आचार्य ज्ञान सागर महाराज हुए महाकवि, उनने जब सरदेखना दी, उनकी सेवा देखो। शांति सागर कुछ काल पहले पूरा संघ बिहार करवा दिया और उन्होंने अपना आचार्य पद भेज दिया, पिछी भेज दी और भेज दे वीर सागर महाराज को, है ना, शिव सागर जी के पहले वीर सागर जी को उनको भेज दिया। और एक कोई छुल्लक या किसी के साथ कोई मुनि उनके साथ वे कुंथलगिरी गए और वहाँ उन्हें सरदेखना दी, आचार्य पद का पहले त्याग कर दिया। ऐसे ही हमारे गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने, उनकी परंपरा में हुए आचार्य वीर सागर जी, आचार्य शिव सागर जी, उनके शिष्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज, उन्होंने भी अपना पद अंत में अपने गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी को जब मुनि अवस्था में उनको प्रदान किया नसीराबाद में, और सरदेखना धारण की। हमने वो स्थान भी देखा, कुंथलगिरी को भी देखा, गिरनार भी देखे, और यहाँ भी एक बार नसीराबाद में हम गर्मी में रहे, ग्रीष्मकाल बिताया, वहाँ उनकी समाधि दिवस भी आया, अच्छे बड़े रूप से मनाया, काफ़ी विद्वान लोग सब आए। उसी नसिया में ठहरे जहाँ पर उनकी सरदेखना हुई थी। बहुत अच्छा स्थान था, एक मंदिर के नीचे अच्छा चूने का बना हुआ बहुत अच्छा विशाल स्थान, वहीं पर उनकी सरदेखना हुई थी। तो वहीं हम लोग गर्मी में बैठते थे, तो उन्होंने वहाँ सरदेखना दी। गुरु महाराज जी कैसे उनकी सेवा करते थे सब लोग बताते थे, अच्छे पुराने पुराने उनके छाया चित्र भी हमें देखने को मिले। तो ऐसे महान अवसर को देखो कैसे पाया, गुरुदेव ने कैसे हाथ फेर रहे हैं, उनके पैर दबा रहे हैं, उनके लिए लिटा रहे हैं, बिठा रहे हैं, करवट दिला रहे हैं, तो आप अभी विधान में पढ़ रहे होंगे, ऐसा ही माहौल था। उस दिन क्या आभास हो गया, क्या आभास हो गया गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज को। उन्होंने कहा जल्दी आहार करके आ जाओ, क्या बोलते हैं, विद्यासागर महाराज को बोलते जल्दी आहार करके आ जाओ। ठीक महाराज आता हूं, जल्दी क्यों आ जाओ। बाद में मालूम पड़ा कि आहार के बाद आने वाला हूं। और शिष्य का ऐसा ना उपवास हो जाता है, पहले ही आहार करके जल्दी आ जाओ, ये तो सरदेखना के दिन उपवास हो जाता है। तो ऐसा जीवन कितना मंगलमय जीवन था। तो ऐसी सरदेखना हुई, और भी कई सरदेखनाएं हुई, उनके बारे में अपन विचार करते हैं कि कैसी सरदेखनाएं होती रहीं। और एक सरदेखना मुझे संग में देखने को मिली, सेवा का अवसर है, आज तो बैया व्रत करण भावना है ना, इसलिए आज बोल रहा हूँ इसके बारे में। गर्मी का समय था, आहार जी सिद्ध क्षेत्र, सन 85 की बात है ना, 1985 में। तो हम लोग उस समय गर्मी में जब वहाँ थे तो हम लोगों को कातंत्र रूपमाला व्याकरण पढ़ाते थे, संस्कृत व्याकरण गुरु महाराज, और सुबह कार्तिक अनुप्रेक्षा, स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय चलता था। गुरु महाराज जी स्वयं शांतिनाथ भगवान के मंदिर में बैठ के पद्म पुराण पढ़ते थे। हाँ, अंदर चरणों के पास बैठ के गर्मी में पद्म पुराण पढ़ रहे, हम लोग को बड़ा अच्छा लगता था। हमने भी वहाँ पर ही पद्म पुराण, हरिवंश पुराण पूरा किया था। आहार जी गर्मी में भी थे और वहीं पर छात्रमास भी। गर्मी के समय छत पर रहते थे, तो छत पर बैठे थे संग्रहालय के ऊपर छत पर, तो हम लोग उनके साथ ही रहते थे रात में। तो थोड़ा भक्ति के बाद उनकी सेवा करने लगे, पैर दबा रहे, सिर दबा रहे। महाराज जी ने एक ब्रह्मचारी आ गए और एक छुल्लक महाराज को लेके आए सागर से, जो अभी मड़िया जी गुरुकुल है ना, उसमें अधिष्ठाता हैं भैया जी।
तो वे आ गए, एक क्षुल्लक महाराज को लेके आए। बहुत बड़े थे क्षुल्लक महाराज, दुबली पतली काया। आ गए, उनने नमोस्तु किया, भक्ति की, और सब भैयावृत्ति कर रहे थे, वे भी करने लगे। महाराज जी मैं सिर दबा दूं? पहले ही बोला सर देखना देने आया हूं। तो महाराज बोले अच्छा सर देखना देना है। सिर दबाने लगे। सिर दबाते हुए महाराज जी क्या बोले, गुरु महाराज बोले अरे इतनी शक्ति है और सर देखना देने आए हो? तुम तो मुनि बन के सर देखना देना। हाँ महाराज जी जो आप कहेंगे वही करूंगा। महाराज ने आशीर्वाद दे दिया और जल्दी से ऐसा बनाया सब प्रोग्राम, और वहीं पर भर गर्मी में एक पंडाल बना। बाहुबली भगवान जहाँ है उसके बाजू में एक थोड़ा सा प्रांगण है, और वहाँ पर अच्छा पंडाल बना। और हमने दीक्षा देखी, मुनि दीक्षा। आचार्य श्री ने अकेली एक मुनि दीक्षा उस समय दी और उनका नाम वैराग्य सागर रख दिया। हम लोग देख रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वे आहार को उठे सब महाराजों के साथ। थोड़े दिन तक सबके साथ आहार को जाते थे, इतनी शक्ति थी उनकी। फिर आचार्य श्री ने कहा कि अब तुम सर देखना लेने आए हो, आंखों की ज्योति कम हो रही थी, काफ़ी दिन हो गए थे, उम्र हो गई थी। तो कहा अब तुम्हें साधना करना है, अब वहाँ नहीं जाना आहार के लिए सबके बीच में। अब तुमको एक जगह आहार लेना है, यहीं धर्मशाला में आहार लेना है, जहाँ भीड़ भाड़ ना हो, पीछे साइड में वहाँ कमरे बने हैं, वहीं चौका लगेगा, वहीं आहार लेना है। अब वहाँ कोई महिला वर्ग नहीं आएंगी, अब तुमको ब्रह्मचारी लोग आहार देंगे, हम जो कहेंगे वह आहार चलेगा। जो महाराज जो आज्ञा आपकी। पहले से पकवान वकवान सब छूट ही गए थे, धीरे धीरे उपवास बढ़ रहे थे और वहाँ पर उनका आहार होने लगा। तो आहार होता था और धीरे 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 एक बाबूलाल पंडित जी थे बंडा वाले, वो बहुत सेवा करते थे साथ में। भैया ब्रह्मचारी लोग सब आहार देते थे। आहार धीरे धीरे कम होता गया, उपवास बढ़ते गए, फिर अन्न की मात्रा भी कम होती गई, पेय आहार पर आ गए, धीरे 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 छाछ पर आ गए, धीरे धीरे गर्म पानी मात्रा आ गए। बढ़ते बढ़ते उपवास उनके करीब 2-3 महीने में बस फल देखना, बस अंत आ गई कि बस कहा अब तो पानी भी नहीं लेना। उपवासों की संख्या बढ़ गई, अब पानी भी नहीं। कहा पानी तो ले लो, नहीं पानी को भी मना कर रहे हैं। अब महाराजों की ड्यूटी लगती रात दिन, 2-2 घंटे महाराज जी बैठते, कई 1-1 घंटे बैठते, उनको धर्म सुनाते, समय सार सुनाते, और भी कई स्तोपदेश द्रव्य संग्रह जो वो कहें, और अच्छे से उनको भक्तियाँ सुनाते, प्रतिगमन सुनाते, करवट गदाते, उठाते बैठाते, कहीं लघु शंका दीर्घ शंका को भी ले जाना करना, रात भर उनको सुनाते। रात में 2 घंटे रहे कोई महाराज जी पे, दूसरे महाराज जी को कह दिया बे चले गए, ये महाराज जी रह गए, ऐसे बदलते जाते थे 2-2 महाराज जी चल रही थी उनकी। और अंत में जब क्या हुआ कि बस वहीं आहार होने लगा, कमरे के बाहर मत पानी लेते थे। एक दिन पानी को मना कर दिया तो आचार्य जी के पास पहुंचे, महाराज जी पानी को भी मना कर रहे हैं। थोड़ा 1 गिलास तो लेते ही थे, पानी भी नहीं उनको चाहिए। तो महाराज से हम आ गए, बोले पानी तो लेने दो। अभी आए, उनको मनाया कि पानी तो ले लो, अबे मौन हो गए। पहले तो इनकार कर दिया था, नहीं, बार बार बोला तो मौन हो गए। अब गुरु कह रहे हैं, उनकी आज्ञा है, तो आए और उनको सब पड़गा करके बस उनका आहार शुरू कराना था। तो खड़े हुए, अब थोड़ा सहारा भी देना पड़ रहा था। खड़े हुए और खड़े होकर के उनने अंजलि छोड़ दी। तो अंजलि पुट नाम का अंतराय मानते हैं, ये छूट जाए सब, छोड़ दी और बैठ गए। तो गुरु महाराज जी सामने ही खड़े थे, पास में आ गए, बोले कोई बात नहीं, परीक्षा कर रहे थे, खड़ा नहीं हुआ जा रहा हो तो बैठ के दे दो। बोले नहीं लेना है, पानी का भी त्याग। जब पानी का भी त्याग कर दिया, अब तो बिल्कुल आशा नहीं, इतने मनाने पर भी पानी भी नहीं लिया, तो क्या हुआ? आप उस समय होते ना, महाराज हैं, उनने आकर के
अपने दोनों हाथों से उन्हें उठा करके ऐसे ले लिया, जैसे बच्चे को लेते हो ना, वैसे ले लिया। तो दृश्य ऐसा था, सबके आंखों में आंसू आ गए। गुरु महाराज जी ने ऐसे उठाया और उठा करके कहाँ ले गए? बताओ कैसे उठाया था? कैसे उठाया था? अब बच्चों को कैसे उठाते हैं? वैसे ही तो ऐसे हाथ करके उठाया और रख दिया, और ऐसे उठा करके अंदर ले गए कमरे में, जहाँ पर उनकी सैया थी, वो घास की सैया रहती है, वहाँ ले गए। वह दृश्य एक बहुत ही पावन दृश्य था, बहुत ही भावुक करने वाला दृश्य था। वो दृश्य तो देखने से आज भी वो याद आता है, पूरा ऐसी रील बन गई जैसे कैमरे बन जाती कि जो उन्होंने पानी को मना किया, बैठ गए बैराग सागर महाराज, तो गुरु महाराज जी ने जाकर के ऐसे उठाया, बालक जैसा, दुबली काया हो गई थी, बहुत हल्का शरीर था, और ले गए और जाकर के उनकी सैया पर लिटा दिया। सब एकदम आंखें ऐसे के देखते रह गए, आंखों से आंसू आने लगे। ये पुण्य है, धन्य हो। ये पुण्य कौन से संग थे, कौन के संग के थे, कहाँ आए, कौन इनके सहयोगी मिल गए, इनका पुण्य था। अपने संग का मोह छोड़ा, आए, और किन गुरु ने, अगर वे इतना त्याग ना करते तो कोई आचार्य उनको ऐसे उठाते क्या? नहीं उठाते। त्याग की नहीं। तो मुनि भी सेवा करते हैं। तुम त्याग करोगे तो मुनि भी सेवा करेंगे, और त्याग नहीं करोगे तो घर के लोग भी सेवा नहीं करेंगे। विचार करो, कोई पैर तक नहीं दबाता, क्यों दबाएगा? अभी पापों का त्याग नहीं है। सबको राग द्वेष पाप ही याद आते हैं, भावना नहीं आती, पुण्य नहीं है। जैसे जैसे त्याग बढ़ता है वैसे वैसे भक्ति बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है। मुनि बन जाओ तो मुनि राज उनकी सेवा करते, सामान्य लोगों की तो छोड़ो। एक आज बस ज्यादा समय नहीं लगा, पानी भी छोड़ दिया, एक आध दिन में वह सरलेखना उनकी पूरी हुई। और जब अंत आ गया ना, उनको बाहर लाए और लगा कि अब जाने वाले हैं, तो आचार्य जी आ गए, पूछे ध्यान है ना? हाँ ध्यान है। सुन रहे हो? हाँ सुन रहे हैं। सुनो, अब यहाँ से तुम देव बनोगे, रिद्धिधारी देव, और वहाँ से तुम जाकर के विदेश क्षेत्र जाओगे, सीमंदर आदि भगवान का दर्शन करोगे, और सीमंदर आदि भगवान का दर्शन करोगे तो हम लोगों की नमोस्तु बोल देना, नमोस्तु। तो हम सब लोग भी मंत्र पढ़ रहे थे, सबने बोल दिया हमारी भी नमोस्तु बोलना, हमारी भी। तब पहुंच तो गई होगी वह नमोस्तु ने। जितने लोगों को हम संबोधन देते हैं सबको बोल देते हैं कि हमारे नमोस्तु बोल देना। बहुत बार नमोस्तु पहुंच जाती है, फिर स्वयं फिर जाएंगे तो सब लोग वहीं मिलेंगे ना? नहीं मिलेंगे। देवों की आयु तो बहुत लंबी होती है, तुम सब लोग मिलोगे कि नहीं मिलोगे? हमसे पहले जो जाएंगे नमोस्तु बोल देना, और हम पहले गए तो तुम्हारी नमोस्तु बोल दे। सीमंदर आदि 20 तीर्थंकर विद्यमान है विदेश क्षेत्र में। तो विचार करिए कि ऐसे सब लोग वहाँ मिलते हैं, गुरु भी मिलेंगे, सब मिलेंगे, देव पर्याय में मिलेंगे, और क्या। तो ऐसा महान शुभ अवसर आता है। एक सरलेखना हुआ है बैराग सागर जी की हुई, शाम को हो गई थी, फिर दूसरे दिन उनको ले गए थे पंच पहाड़ी। गुरु महाराज जी भी गए थे, सब महाराज गए, और वहाँ भक्तियाँ वगैरह पढ़ी थी। और ऐसे कैसे संस्कार होता है, एक बहुत बड़ा किया जाता है। स्थान खाली नीचे ज़मीन में कैसे रारा बनाया जाता है, कैसे रखा जाता है, कैसे उनको चंदन की लकड़ी और नारियल और सभी घी वगैरह डालते हैं, फिर संस्कार होता है। ऐसा महान होता है संस्कार। अब तुम लोगों को ध्यान रखना, तुमको भी ऐसे घी और चंदन की लकड़ी वगैरह से होना चाहिए ना। विमान बना के ले जाते हैं, किसको ले जाते हैं? जो व्रती बनते हैं, है ना, पिछीधारी, उनको ऐसे ले जाते हैं, सबको मुख दिखाते हैं, और वहाँ ले जा कर के चंदन की लकड़ी और घी से करते संस्कार। जय जयकार बोलते, कोई रोता नहीं है। तुमको क्या चाहिए बताओ? ऐसा चाहिए कि आपको ढांक के ले जाएं, दाल उड़ा दें, डेंजर खतरा,
और ले जाएं और जा कर के खूब तुम तो लिख के चले जाओ एक डायरी में कि मेरे जाने के बाद लाल कपड़ा नहीं, विमान बना के ले जाना और अच्छे से चंदन की लकड़ी और घी से करना संस्कार, पैसा रख के चले जाओ तुम तो। कहना कंजूसी मत करना। करेगा कोई? करेगा नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? अरे भाई पैसे और इससे कुछ नहीं होता, जैसा तुम्हारा जीवन होगा वैसा ही करेंगे। कितने भी बड़े रहो तो भी आप संयम से जाओगे तो वैसा करेंगे, खूब अच्छे भजन गाएंगे और सब लोग खुशी मनाएंगे। और वैसे असंयम से जाओगे तो सब रोएंगे। ऐसा मरण किसी का ना हो इसलिए रोते हैं, ऐसा मरण किसी का ना हो इसलिए रोते हैं। दुख होता है सबको, रोने की परंपरा इसलिए है। असंयम से जाते हैं, डेंजर खतरा, लाल कपड़ा और जो कुछ भी डाल डाल के जला देते हैं। अब क्या करना बताओ? जल्दी से प्लान बना लो, तैयारी कर लो, है ना, संयम अपना लो तो बस वैसा ही होगा। बढ़िया, देखो वो तो बोल रहे हैं तो तैयार हो जाओ, हम तो फिर जल्दी पीछे का मंडल मंगवा। समय नहीं है कब जीवन में कौन सी घड़ियां आ जाएं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल रहे होंगी बहरी करेगा। जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटति निज हित करो। 6:18 बोले रोगो बुढ़ापे ने नहीं गिरा था तो हित कर लो, बाद में तो फिर कहाँ खटिया पर हो जाओगे तो कोई नहीं आएगा। मक्खी भगाने वाला भी मुश्किल है, बड़ी कठिनाई है। शरीर में शक्ति है तो कर लो अगले जीवन की कमाई, नहीं तो फिर तो जाना ही है। अभी स्वयं जाओगे फिर 4 लोग बाहर निकालेंगे, अच्छा है कि अपन ही निकल जाए। कोई बात नहीं, कहने को तो कह दिया, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, बैराग हो गया है महाराज, यहाँ से बाहर जाएंगे तो सब भूल जाते हैं लोग। भूलना मत, ध्यान रखिए। और एक बात बताऊं कि तो बैराग सागर जी की बात, और बैराग सागर जी का देखो हमने भी सेवा की, हमको भी एक सेवा का पुण्य तो मिला ही। उनका जो कमंडल था ना नारियल का, अच्छा कमंडल था, देखने में भी अच्छा था। हम तो महाराज जी के पास दिन रात रहते ही थे, जंगल भी रात भी उनकी पुस्तकें जमा करके फिर फ्री हुए। और बीच में ध्यान रखें, बाजू में रुकें, कोई आहट हो जाए तो कहीं जाना हो जंगल या कहीं भी तो हम तैयार, सबको मालूम था। तो इसके बाद अब वो कमंडल आया तो बहुत सारे महाराज जी लोग देख रहे थे कि हमको देंगे हमको देंगे। हम लोगों को दीक्षा के समय लकड़ी का मिला था, हमने कुछ नहीं बोला, अपन तो पीछे, हमने कहा ज़्यादा बोलने वाले दे देंगे। हम पीछे थे पपौरा जी में 14 नंबर के मंदिर में, तो वहीं से आवाज़ आई गुरु महाराज जी की, आर्जव को बुलाओ। आर्जव नाम लेते ही सब देखने लगे। हम पहुँचे पास में और वह कमंडल बैराग सागर जी का मुझे थमा दिया, अभी भी मेरे पास है। फिर 20 वर्ष तो रहा था, अब उसमें पानी आने लगा था, लकड़ी है ना आखिर, तो बरसों तो उनके पास रहा, तो रखा है, अभी भी है कहीं पर सुरक्षित है। ये गुरुओं की कृपा, वो ध्यान आता है उनका उदाहरण और उनकी तपस्या। एक और मैं कहूँ, कई लोग बोलते हैं किसी को गुस्सा आता है तो इनकी तो कोई समाधि नहीं होगी, इनका क्या होगा, ऐसा लोग बोलते हैं। मुझे इसके बारे में उदाहरण याद आ रहा है कि वहीं आहर जी की बात है। ये बैराग सागर जी की सरदेखना होने के बाद, उन बैराग सागर मुनिराज की सरदेखना के बाद, एक अम्मा थी जो जीवन में कभी सर्विस भी की होगी उन्होंने, कोई शिक्षिका रही हैं, आती थी किसी जगह से, चातुर्मास में आ जाती थी और वे पटमाधारी की वो धवल वस्त्रों में थी। आश्रम में भी रहती होंगी, लेकिन लगता था ऐसा देखने में कि कुछ अलग ही हैं ये। और जब भी उनसे लोग डरते भी थे कि जब भी अगर किसी महाराज जी को अंतराय आ जाए तो लोग देखते थे कि कहीं जगत मौसी तो नहीं आ रही। उनका नाम था जगत मौसी।
जान रहे हैं आप? जगतमसी तो नहीं तो अभी आधा घंटे सुनाएगी वो। देख के नहीं देते हो, ऐसे देते हो, कुछ नहीं जानते हो, क्यों आगे आते हो? ऐसी डांट लगाएगी, देखेंगे जगतमसी तो नहीं आ रही। गुस्सा आता था, लेकिन वो गुस्सा धर्म का था। क्या बताऊं आपको, इतना पुण्य उदय आया कि पर्व के बाद की बात है, ऐसे उसके निर्मल परिणाम हो गए कि जो भी उसके पास धन वैभव था, कुछ बैलेंस रख रखा होगा, तो वहाँ उसने धर्मशाला को दे दिया, क्षेत्र के विकास में दे दिया। और सब ब्रह्मचारियों को, सब लोगों को छन्ने बांटे, मालाएं बांटी लोगों को, पूरा धन खाली कर दी। आचार्य से 10 प्रतिमा के व्रत लिए और कहा महाराज जी अब मेरी सर देखना हो, मैं तो उपवास कर रही हूँ, अब मुझे कुछ नहीं लेना आहार पानी। जब उपवास चालू हुए ना, तो सब दीदियों ने, बहनों ने उसकी सेवा शुरू कर दी। ऐसी सेवा बहुत अच्छी चल रही थी। और उसने कहा महाराज जी हम तो पिछी लेके ही सर देखना देंगे। अब कहां से दे दें पिछी, कहां से दे दें पिछी? ऐसे डांट दिया, ऐसा होता है क्या? क्या करोगे तुम पिछी का? नहीं महाराज हम तो देंगे, हम तो देंगे। आखिर में आचार्य को देना ही पड़ी। और उसे दे दी, छुट्टी का बना दिया, छुट्टी का बना दिया। पिछी आ गई, सब शुल्लक लोगों को भी नमन करती थी। और ऐसी इतनी दुबली काया हो गई, उपवास बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, और ऐसी एक चादर में उसको लेके आते थे आचार्य के पास। अब चलना नहीं हो रहा था, उपवास बढ़ते गए, तो बहनें लोग लाती थी, आचार्य को दर्शन कराती थी और फिर ले जाती थी। ऐसे चादर में पकड़ कर ले आती थी, ऐसे उठा करके। और उसने लगातार, पहले तो उपवास बढ़ाए, थोड़ा पानी लिया होगा, फिर लगातार कंटिन्यू, अंत में 10 उपवास के साथ उसकी सल देखना हो गई। देखिए सर देखना हो गई, तो प्रातः काल हो गई, तो उसमें तो महाराज लोग जाते नहीं है। अच्छा ये है कि मुनिराज लोग जो रहते हैं वही संघ कहलाते हैं। आदिकाओं का हो जाए तो महाराजों को उपवास नहीं करना पड़ता है, आदिकाएँ छुट्टिकाएँ वगैरह। अगर संघर्ष महाराज जी का हो जाए, है ना, और उसी दिन प्रातः हो जाए तो उपवास होता है। अब हुआ है कि सुबह उसकी हो गई, तो महाराज जी लोग तो ऐसा करो अभी आहार को मत उठो, अपन बाद में उठेंगे आहार के लिए। तो हम लोग उस दिन सुधासागर महाराज जी भी थे, और महाराज समाधि सागर, कई महाराज। हम लोग उस दिन एक सिद्धों की टोरी कह, सिद्धों की वो पहाड़ी कहलाती है, एक नदी पार करके, तो वहाँ उस दिन वहाँ ध्यान करने गए थे। तो हमें ध्यान है, गुफाएं हैं वहाँ पर थोड़ी छोटी छोटी, पंच पहाड़ी के भी आगे। तो उस दिन वहाँ ध्यान करने गए, फिर आए, फिर दोपहर में आहार को उठे सब महाराज लोग, आचार्य से भी सब दोपहर में उठे, सुबह आहार को नहीं उठे थे, क्योंकि उसको उनका संस्कार होना था, तो इसलिए नहीं उठे सीधे। तो ध्यान आता है, तो अच्छा कोई नाम तो दिया था, वो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई नाम दे के छुट्टी का बनाया था। और 10 उपवास के साथ कोई बोले ऐसा क्रोध करने वाली अम्मा इतने उपवास कर ले और गुरु से पिछी मिल जाए, धन्य हो। ऐसा होता है भैया, कैसे अच्छी गति में गए, ऐसे निर्मल परिणाम हुए। इसलिए हम इन किसी का नहीं कह सकते कि इनको गुस्सा भी आता होगा तो ये सब देखना दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, और शांत बैठे इनकी होगी कि नहीं होगी, कुछ किसी का कोई भरोसा नहीं है। ये जो अंत में परिणाम कैसे हो जाएं, कैसे निमित्त मिल जाए, कैसा पुण्य जग जाए, उस पर डिपेंड करता है। तो आप लोग बहुत अच्छे से अपने जीवन को संभालो, इतना पुण्य कमा लो, समय बेकार मत करो, खूब जाप दो, खूब नियम धर्म पालो, खूब स्वाध्याय करो, और ये आपकी तपस्या व्रत नियम संयम अंत में साथ देंगे कि आपको सल देखना में सहयोगी बनेंगे। इस प्रकार से मैंने आज कुछ भैया व्रत के बारे में सुनाया है, जो आप लोगों को बहुत ही अच्छा जीवन को महान बनाने में कारण बनेगा। इसलिए गुणानुरागी साधुजनों की परिचर्या नित्य करते हैं, कष्ट दूर हो सौख्य पूर्ण हो, धर्म भावना रखते हैं। चले धर्म व धर्मी से है, यथा चक्र से रथ चलता, मोक्ष मार्ग में धर्मी जन से, चले धर्म रथ शिव मिलता, चले धर्म रथ
सिमरता। बैया व्रत से साध की, बैया व्रत से साधु की देती सुखदा धाम, और बैया व्रत से साधु की धोती दुखदा नाम। ऐसी होती बैया व्रती। इसलिए हमें ऐसा काम करना है कि ये सब हमारे जीवन के जितने भी दुख हैं मिट जाएं और हमको हमारे लिए ऐसा सुख का स्थान प्राप्त हो। तो अंत में और 4 लाइनें कहता हूँ कि बैया व्यक्ति साधु जनों की गुण पाने भविजन करते, सभी सुखी हो धर्म वृद्धि हो पुण्य खजाना बेभरते। सल्लेखन में सेवा जिनकी अनुभव बहुत बढ़ाती है, कि सल्लेखन में सेवा जिनकी अनुभव बहुत बढ़ाती है। मोक्ष मार्ग में रत्न त्रय से शिव सोपान चढ़ाती है, मोक्ष मार्ग में रत्न त्रय से शिव सोपान चढ़ाती है। अब किस किस के भाव हुए कि कुछ भी हो, जैसा भी जीवन आपका है, लेकिन अंतिम समय